हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो हमारे एक बहुत ही ऑसम चाइनीज़ एनिमे जिसका नाम है द आइलैंड ऑफ शियालंग की है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये वीडियो और भी अच्छे से समझें, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, जिससे आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। तो एनिमे लवर्स, एपिसोड शुरू होते ही हमें जिंग दिखाया जाता है, पर तभी हमें एक अजीब बात पता चलती है। हमें ये साफ-साफ दिखता है कि जिंग तो ग्रैंडपा हैंक के घर में ही छुपा हुआ है और हमें जिंग को देखकर ये साफ-साफ पता चल रहा है कि वो ग्रैंडपा हैंक के घर में बहुत पहले से छुपा हुआ है। पर तभी हमें ये दिखता है कि जिंग टूली की एक किताब पढ़ने लगता है और हमें ये दिखता है कि जिंग बहुत ही अलग-अलग तरीके की जादुई चीज़ें देख रहा होता है। और ऐसे ही करते हुए तभी हमें जिंग के सामने जिंग का बचपन का रूप दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि कैसे जिंग अपने बचपन के रूप से ही बातें कर रहा होता है। और हमें उन दोनों को देखकर ये पता चल रहा है कि जिंग ने अपने बचपन के रूप को एज अ इल्यूजन अपने सामने देखा है, जिससे वो अपनी पुरानी बातों की पूछताछ खुद से करने में कामयाब हो रहा है। और तभी हमें छोटे जिंग के द्वारा ये पता चलता है कि कैसे उनके फादर की एक बहुत ही ज़रूरी जादुई चीज़ शियांग आइलैंड के हॉल ऑफ प्रेयर के अंदर है। और ऐसे ही हमें ये दिखता है कि जिंग टूली की किताब पढ़ते हुए अपने फादर का वही जादुई इंस्ट्रूमेंट देखता है और उसे उस किताब के ज़रिए ये पता चलता है कि कैसे वो जादुई इंस्ट्रूमेंट शियांग आइलैंड की बाउंड्री को हिला कर सकता है, जिससे वहाँ से कोई भी इंसान बाहर जा सकता है और वो वापस इमॉर्टल रैल्म के अंदर जा सकता है। और हमें जिंग से ये पता चलता है कि कैसे उसके फादर खुद कभी भी शियांग आइलैंड से बाहर नहीं जाना चाहते थे, पर वो ये सब उसकी माँ के लिए कर रहे थे। और तभी हमें ये दिखता है कि जिन ये सब बातें पढ़ते हुए अचानक से अपने पास को देखने लगता है, जहाँ पर हमें पहली बार जिंग की माँ को दिखाया जाता है, जिनका नाम यिंग होता है। और हमें यिंग को देखकर ये साफ-साफ पता चलता है कि कैसे वो अपने दोनों बच्चों टूली और जिंग को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पर हमें यिंग को देखकर ये साफ-साफ पता चलता है कि शायद यिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और तभी आखिरकार हमें पहली बार शेंग भी दिखता है, जो जिंग और टूली का पापा होता है। और हमें शेंग को देखकर ये साफ-साफ पता चलता है कि कैसे वो भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो यिंग की ऐसी खराब हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में होता है। वहीं असल दुनिया में हमें ये दिखता है कि छोटा जिंग बड़े जिंग को ये बताता है कि कैसे 10 साल पुरानी बातों में से कुछ बातें एकदम सच हैं। जैसे उनके पापा शेंग ने ही आइलैंड में 10 साल पहले अपने जादुई हथियार से शियांग आइलैंड की बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करी थी, जिससे वो जिंग की माँ यिन को शियांग आइलैंड से बाहर निकालने में कामयाब हो पाए। पर छोटा जिंग ये भी बताता है कि कैसे आइलैंड्स के रिकॉर्ड में ये भी लिखा गया था कि शेंग की वजह से ही पूरे आइलैंड पर 100 से ज़्यादा भगवानों की मौत हो गई थी, सी ऑफ ऑब्लिवियन के पानी की वजह से। और शेंग की वजह से ही पूरा आइलैंड डूबते-डूबते बच पाया था। पर छोटे जिंग को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि शेंग ने कभी ऐसी चीज़ करने की सोची भी होगी और उसे किसी और पर ही शक हो रहा है। और हमें दिखता है कि बड़े जिंग को छोटे जिंग की बातें सुनकर कुछ सोचना आ रहा है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीच के पास टूली उस बेहोश इंसान के साथ दिखती है और हमें उस बेहोश इंसान के आजू-बाजू कुछ और लोग भी दिखते हैं, जो उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कि तभी टूली उस इंसान पर गरम-गरम पानी फेंककर उसे उठाने में कामयाब रहती है। और हमें ये दिखता है कि उसके आजू-बाजू के लोग उसे उठाते हुए उसे मास्टर मास्टर बोल रहे होते हैं। कि तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार वो इंसान पूरी तरीके से उठने में कामयाब रहता है और उठते ही हमें ये दिखता है कि वो इंसान उनमें से एक इंसान को उसका अंकल बुला रहा होता है और वो उससे ये पूछने लगता है कि क्या वो भी उसके साथ मर चुके हैं। पर उसका अंकल उसे ये बताता है कि कैसे वो सब टूली की वजह से ही जिंदा है और टूली ने ही उस इंसान को डूबने से बचाया था। जिसे सुनकर आखिरकार उस इंसान को पूरा होश आ जाता है और वो टूली का बहुत धन्यवाद करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। कि तभी टूली उस इंसान को उसका एक सामान देती है और हमें उस सामान को देखकर ये साफ पता चल जाता है कि ये तो वही सामान है जिसे जब टूली ने छुआ था तो पूरे सी ऑफ ऑब्लिवियन में शॉक वेव आ गई थी। और हमें ये दिखता है कि वो इंसान तो वो सामान टूली से बहुत जल्दी ले लेता है और वो टूली को ये बताता है कि कैसे वो चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो फिर से टूली का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करने लगता है। कि तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि उस इंसान का अंकल उससे टूली से छुपकर कुछ बातें करने लगता है और वो उस इंसान को शियांग आइलैंड का आसमान दिखाता है, जहाँ पर 2 सूरज चमक रहे होते हैं
और वो उस इंसान को ये बताता है कि कैसे यही द डुओ सन्स है। जिसे सुनकर वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपने अंकल से ये पूछने लगता है कि क्या वो सच में फेयरीलैंड के अंदर आ चुके हैं। पर उसका अंकल उसे ये बताता है कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते और अगर उसे ये जानना है तो उसे टूली से ही पूछना होगा। और आखिरकार हमें उस इंसान का नाम भी पता चल जाता है। उसका नाम ज़ियाओ होता है और हमें ये पता चलता है कि कैसे ज़ियाओ लियांग नाम की जगह से आ रखा है और वो इस बहुत बड़ी बोट के अंदर ही काम करता है। पर तभी हमें एक अजीब बात दिखती है। हमें ये दिखता है कि ज़ियाओ अपने कैप्टन का नाम ले ही रहा होता है कि अचानक से उसके अंकल कुछ बहाना बनाकर ज़ियाओ को चुप करा देते हैं और ज़ियाओ भी उसकी बात समझ जाता है। और ज़ियाओ टूली को ये बताता है कि कैसे वो किसी सीला नाम की जगह पर किसी बिज़नेस के चक्कर में जा रहे थे कि तभी उनके ऊपर समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आ गया था, जिससे वो लोग इस आइलैंड पे आकर रुक गए हैं। पर हमें ये दिखता है कि टूली को तो उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है और टूली ये नहीं समझ पाती कि आखिरकार वो लोग किन जगहों की बातें कर रहे हैं। और हमें ये दिखता है कि टूली ज़ियाओ लोगों से ये पूछती है कि क्या वो लोग मॉडल्स हैं, जिसे सुनकर ज़ियाओ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और हमें ये दिखता है कि ज़ियाओ टूली की ऐसी बातें सुनकर टूली को एक फेरी मानने लगता है और वो टूली को ये बताता है कि कैसे उसके सभी लोग नॉर्मल इंसान हैं। पर हमें ये दिखता है कि टूली उसे तुरंत ही ये बता देती है कि कैसे वो भी उन्हीं की जैसी एक इंसान है और वो सब शियांग आइलैंड के अंदर मौजूद हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस जिंग दिखाया जाता है जो छोटे जिंग से बातें कर रहा होता है। और तभी हमें छोटे जिंग से आखिरकार शेंग के मैजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पता चलता है, जिसका नाम स्टार अरे होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जिंग जो ये किताब पढ़ रहा है दरअसल वो टूली की नहीं उसके फादर शेंग की है। और हमें शेंग की किताब में ये भी पता चलता है कि कैसे उसके मैजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार अरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि वो उन्हें कहाँ पहुँचा सकती है, जिसे देखकर वो दोनों ये समझ जाते हैं कि शेंग को इस स्टार रे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था और वो बस ये जानता था कि वो रे उन्हें कहाँ पहुँचा सकती है। तो उन दोनों को ये लगता है कि शायद शेंग को कोई मैनिपुलेट कर रहा था। और तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि छोटा जिंग ये बताता है कि कैसे उसे सिर्फ एक ही इंसान पर शक है और वो इंसान कोई नहीं ग्रैंडपा हैंग ही है। और हमें तभी जिंग के पास में ये दिखता है कि ग्रैंडपा हैंग यिंग और शेन को जानते थे और शायद ग्रैंडपा हैंग यिंग की बीमारी को ठीक भी कर रहे थे। पर हमें ये दिखता है कि जिंग ये सब चीज़ें मानने से मना कर देता है कि ग्रैंडपा हैंग कभी भी उनके लिए कुछ बुरा कर सकते हैं। और यही सब बातें करते हुए हमें ये दिखता है कि बड़े जिंग को अपने पास की हल्की-हल्की झलक आने लगती है, जिसमें वो ये देखता है कि शेंग और यिंग एक इंसान के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थे और वो इंसान उनके घर भी बहुत बार आ रखा था। पर हमें ये दिखता है कि जिंग चाहकर भी वो चीज़ें याद नहीं कर पा रहा होता कि तभी छोटे जिंग से हमें ये पता चलता है कि कैसे जिंग की याददाश्त दरअसल इसलिए इतनी कमज़ोर है क्योंकि 10 साल पहले जब वो सी ऑफ ऑब्लिवियन में गिरने ही वाला था, तब उसके सर पे बहुत ही गहरी चोट आई थी, जिससे उसकी बहुत सारी यादें खो गई थी और वो अभी उन्हें चाहकर भी याद नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही खुद से बातें करने के दौरान हमें ये दिखता है कि जिंग को शेंग की किताबों में एक क्लू मिलता है। जिंग ये देखता है कि कैसे स्टार अरे को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जो शेंग ने किताब में बड़ी डिटेल से लिखे हुए हैं। और हमें ये पता चलता है कि कैसे ये सभी मटेरियल्स पूरे आइलैंड में फैले हुए हैं। और हमें ये दिखता है कि जिंग ये सब चीज़ें देखकर ये सोचता है कि शायद अगर वो भी अपने फादर जैसे ही इन सब चीज़ों के पीछे जाता है तो क्या पता उसे कोई क्लू मिल सकता है। और अगर वो इन सब चीज़ों को जोड़कर वापस से एक स्टार अरे बना ले और उसे यूज़ कर कर ये साबित कर पाए कि उससे कुछ नहीं होता, तो वो अपने पिता शेंग पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामों को साफ से हटा सकता है। और हमें दिखता है कि जिंग की ये सब बातें सुनकर आखिरकार छोटा जिंग भी उसके सामने से गायब हो जाता है। अभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें वी दिखाई देता है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ सी ऑफ ऑब्लिवियन के पास वाले बीच पर घूम रहा होता है। और हमें वी को देखकर ये साफ-साफ पता चल रहा है कि वी अभी भी टूली की बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तभी हमें ये दिखता है कि वी दूर से टूली को समुद्र के बीच में आता हुआ देख लेता है और हमें ये दिखता है कि लिंगलोंग और उसके कुछ दोस्त भी टूली का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और तभी टूली लिंगलोंग लोगों से मिलने के लिए आने लगती है और हमें टूली की बोट पर वही मॉन्स्टर फिश बधी हुई दिखती है, जिसे देखकर लिंगलोंग लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहीं वी टूली की ऐसी जीत को देखकर वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चले जाता है। तभी हमें लिंगलोंग टूली से बात करता हुआ दिखाई जाता है और तभी लिंगलोंग टूली को ये बताता है कि कैसे जब वो समुद्र में गई थी तो उसके पास का एरिया एकदम काला हो गया था, तो उसे वहाँ कुछ हुआ तो नहीं।
पर हमें ये दिखता है कि टूली लिंगलोंग लोगों को जाओ के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि टूली आखिरकार अपना चढ़ावा वो मॉन्स्टर फिश भगवानों को चढ़ाकर अपने लिए वो जेड मेडल लेने में कामयाब रहती है। और हमें ये दिखता है कि टूली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो वापस ग्रैंडपा हैंग के घर की तरफ जाने लगती है। पर तभी घर की तरफ जाते हुए अचानक से हमें ये दिखता है कि टूली को उसके आजू बाजू कुछ अलग ही महसूस होता है। और हमें दिखता है कि कुछ ही देर में टूली के सामने वी भी आ जाता है और वी के साथी लोग सब मिलकर टूली को घेर लेते हैं। और वी टूली से ये बोलता है, टूली टूली टूली, एक मॉर्टल इंसान जो हम जैसे इमॉर्टल लोगों के साथ रहकर हमसे बड़ा बनना चाहती है। चलो, मुझे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना अपना। मैं तुम्हें कुछ समय दे रहा हूँ, मुझे चुपचाप से ये जेड मेडल दे दो, क्योंकि ये तुम जैसे मॉडल पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर हमें तो ये दिखता है कि टूली वी से ये बोलती है, अपनी शर्ट भूल गए? शर्म आती है मुझे तुम पे। तुम अपने आप को इमॉर्टल कहते हो और खुद ऐसी हरकतें कर रहे हो। और हमें ये दिखता है कि टूली की ऐसी बातें सुनकर वी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो अपने आदमियों को टूली पर हमला करने के लिए भेजता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि टूली ग्रैंडपा फेंग के नाम पर उन सब लोगों को चकमा देने में कामयाब रहती है और वो सीधा ग्रैंडपा हैंग के घर के लिए भागने लगती है। पर तभी हमें दिखता है कि वी लोग तुरंत ही टूली के पीछे पड़ जाते हैं और हमें दिखता है कि कैसे टूली उनके हमलों से बाल बाल बचते हुए अपने घर की तरफ भाग रही होती है। पर आखिरकार ऐसे ही भागते हुए वी टूली को पकड़ने में कामयाब रहता है और वो टूली से ये बोलता है, वाह, भाग तो तुम अच्छा लेती हो, पर हो तो तुम एक घिनौनी सी मॉडल ही। माना मैंने ग्रैंडपा हैंग को इस पूरे आइलैंड में सबसे ज़्यादा वाइस बुलाया जाता है और वो उस पूरे आइलैंड में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान भी कहलाते हैं, पर तुम ही बताओ अभी वो कहाँ हैं? क्या वो तुम्हें बचा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। और हमें ये दिखता है कि ये सब कहकर वी टूली पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर वी का पापा जी भी आ जाता है और वो उसे रोक देता है। और तभी वो सबके सामने आकर टूली से ये बोलता है, टूली, मुझे माफ़ कर देना, मेरे इस पागल बेटे की वजह से तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ी। तुमने साफ साफ ये जेड मेडल अपने आप कमाया है और तुम ही इसकी असली हकदार हो। तुम इसकी टेंशन मत लो, इसको तो मैं बताता हूँ। तुम अभी घर जाओ, यहाँ अंधेरा होने वाला है। और हमें दिखता है कि टूली जी की बातें मानकर वहाँ से चली जाती है और तभी जी वी से ये बोलने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। और हमें ये जी से ये पता चलता है कि कैसे वो नहीं चाहता कि हैंग और उनके खानदान के बीच में कुछ भी लड़ाई हो और अगर ऐसा हुआ तो चेंग को इन सब बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। पर हमें वी से ये पता चलता है कि कैसे दरअसल चेंग ने ही वी को टूली से वो जेड मेडल छीनने के लिए भेजा था। पर हमें तो ये दिखता है कि जी वी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे सीधा सीधा घर जाने को बोल देता है, जिससे आखिरकार वी और उसके साथी वापस घर की तरफ चले जाते हैं। पर तभी हमें जी को दिखाया जाता है जो एल्डर हैंग के घर को बहुत ही गौर से देख रहा होता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टूली और जी आपस में बात कर रहे होते हैं और जी हैंग के बारे में पूछने लगता है और टूली जी को ये बताती है कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने बहुत टाइम से लोगों को देखना तक बंद कर दिया है और वो अब पूरा दिन अपने कमरे में ही बिताते हैं और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी उसे मिलने के लिए आए। पर हमें जी से ये पता चलता है कि कैसे ग्रैंडपा हैंग अभी उस पूरे आइलैंड में सबसे बुजुर्ग इमॉर्टल हैं जो उस आइलैंड में कम से कम 100 साल रह चुके हैं। और हमें जी से ये पता चलता है कि कैसे वो ग्रैंडपा हैंग को इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं। पर टूली उन्हें फिर से ये बताती है कि कैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ग्रैंडपा हैंग बहुत टाइम से किसी से भी नहीं मिलना चाहते और टूली को ये नहीं लगता कि जी भी ग्रैंडपा हैंग से मिल पाएगा। और हमें दिखता है कि यही बातें सोचते हुए आखिरकार जी भी वहाँ से चले जाता है। तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है जो शेंग की किताबें पढ़ते हुए खुद से ये बोल रहा होता है, अच्छा, तो मुझे ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, पर ये क्या है? अलग अलग रे के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए होते हैं। अब मैं इतने सारे मटेरियल कहाँ से लेकर आऊँगा? मुझे ये सब चीज़ें पहले ही सोचनी होगी क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। पर तभी हमें ये दिखता है कि आखिरकार टूली भी ग्रैंडपा हैंग के घर पहुंच जाती है और वो आते ही ग्रैंडपा हैंग को बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है और आखिरकार हमें एक अजीब बात पता चलती है। हमें ये दिखता है कि कैसे जिंग ग्रैंडपा हैंग की आवाज़ निकालकर टूली से हल्की हल्की बातचीत कर रहा होता है और टूली भी उसे ग्रैंडपा हैंग समझ के ही बात कर रही होती है। और तभी हमें दिखता है कि टूली बिना बताए सीधा ग्रैंडपा हैंग के कमरे में आ जाती है और जिंग टूली को आता हुआ देखकर थोड़ा चौंक जाता है और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं।
और हाँ गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि हम एक और डोंगो एनिमे रिकैप करें तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि हम हमारी छोटी सी एनिमे लवर्स की कम्युनिटी को और ज़्यादा बड़ा बना पाएँ। तो मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।